दोस्तों नमस्कार। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको मेरा परिचय पता होगा, और जो लोग अभी नए थंबनेल को देख कर के आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं अंगिका वर्सेस मैथिली या फिर ऑल ओवर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड लैंग्वेजेस के ऊपर बात करता हूं। सिर्फ लैंग्वेजेस ही नहीं, कल्चर्स, रिचुअल्स और बहुत सी चीज़ों पर मैं बात करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सभी चीज़ों के ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। करेंटली क्या क्या चल रहा है सोसाइटी में, इंटर स्टेट रिलेशन और यहाँ तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी मैं बात करता हूँ। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा है, भागलपुर को 22 ज़िलों में बांटा गया है। आपने, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये कोई व्यूज़ को खींचने का तरीका नहीं है। ये हिस्ट्री की एक ऐसी पहलू है जिसको कभी नहीं बिहार के इतिहास में, नहीं झारखंड के इतिहास में, या फिर कभी उड़ीसा के इतिहास में, या फिर पूर्वी भारत के इतिहास में कभी किसी को बताया ही नहीं गया। इसीलिए लोग इस चीज़ को जानते ही नहीं कि एक ज़िले को एक दो ज़िलों में नहीं, मैंने थंबनेल में भी लिखा है, बल्कि 22 ज़िलों में बांटा गया है। मैं उसे अभी पूरे ज़िलों को बोल के बताता हूँ। सबसे पहला तो भागलपुर खुद हो गया, एक सुपौल, फिर दार्जिलिंग, फिर सहरसा, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, बांका, देवघर, जामताड़ा, लखीसराय, शेखपुरा, मधेपुरा। इन टोटल 22 ज़िलों का एक डिवीज़न, हेड डिवीज़न हुआ करता था भागलपुर। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भागलपुर ज़िले के अंडर ये सभी ज़िले नहीं आते थे। डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट में अंतर होता है। डिवीज़न जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट से बड़ा होता है। मतलब कि एक डिवीज़न के अंदर दो या दो से अधिक डिवीज़न ज़रूर होंगे, या फिर एक या एक से अधिक डिवीज़न होना कंपलसरी है। तो भागलपुर डिवीज़न के अंदर ये टोटल 22 आज के डिस्ट्रिक्ट आते थे, क्योंकि उस समय इतने डिस्ट्रिक्ट नहीं थे। उस समय भागलपुर के अलावा मुंगेर, संथाल परगना 3 हो गया, और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो पूर्णिया और एक दार्जिलिंग, मतलब 1 2 3 4 5 ही ज़िले आते थे भागलपुर डिवीज़न के अंदर। लेकिन आज के वर्तमान में यदि देखा जाए तो 22 ज़िले को अकेला भागलपुर लीड करता था। इसके अंदर 22 ज़िले आते थे। अब ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, मैं पहले बता रहा हूँ। जिनको जानने की उत्सुकता है वही लास्ट तक वीडियो को देखें। अब मैं एक एक करके कारण बताता हूँ कि आखिर 22 ज़िलों में क्यों बांटा गया, और सबसे पहले अलग होने वाला कौन सा ज़िला था। तो सबसे पहले अलग होने वाला यदि कोई ज़िला था तो उसमें आता था मुंगेर। सबसे पहले मुंगेर ज़िला को अलग किया गया, जिसमें उसके साथ बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय और मुंगेर, ये सभी ज़िले एक साथ अलग हो गए। सुपौल और सहरसा और मधेपुरा, ये ज़िले जो आते थे ये सब भागलपुर, सहरसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सहरसा का कुछ पार्ट मुंगेर में था, कुछ पार्ट भागलपुर में था, इसीलिए ज़्यादा पार्ट भागलपुर में था, इसीलिए मैं इसे भागलपुर के लेकर के इसको आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये 3 भागलपुर सब डिवीज़न के अंदर ही थे, मतलब मेन भागलपुर के अंदर। पूर्णिया के अंदर अररिया, कटिहार, किशनगंज
और खुद पूर्णिया ये थे। संथाल परगना में साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका ये सब थे। और दार्जिलिंग अकेला उस समय भी था और आज भी है। कारण सबसे पहले मैं बता दूं कि अलग होने का मुंगेर का ये था कि इस पर मैंने बहुत रिसर्च किया, कुछ खास जानकारी मुझे इस पर मिली नहीं है ही नहीं, तो मिलेगी कैसे, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है और इतिहास में इसे उतना तवज्जो दिया भी नहीं गया जितना देना जाना चाहिए था। इसीलिए इसकी जानकारी बहुत ही लिमिटेड है। तो मुंगेर का अलग होने का कारण संभवतः ज़िला को कंट्रोल करना था, क्योंकि भागलपुर डिवीज़न बहुत बड़ा था। दार्जिलिंग से लेकर के जामताड़ा तक संभालना बहुत बड़ी बात होती है एक डिवीज़न के अंदर। उसके बाद संथाल परगना भी बहुत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था आदिवासियों के विकास के लिए। तो इन सभी कारणों से भागलपुर डिवीज़न को बांटा गया इन सभी ज़िलों में। अगर आज के वर्तमान रूप में देखा जाए तो ये एक छोटे क्षेत्रफल वाले राज्य की गिनती में आ सकता है, सिर्फ भागलपुर। पूरे अंग प्रदेश की बात करूं मैं आज के, तो इसमें गिरिडीह और बीरभूम ऐड कर दें यदि, तो सिर्फ ये 2 क्षेत्रों को ऐड करने पर पूरा अंग प्रदेश परिपूर्ण हो जाता है। दार्जिलिंग इससे कट जाएगा। दार्जिलिंग में अंगिका नहीं बोली जाती है और वहाँ पे अंगिका का कोई मतलब भी नहीं है दार्जिलिंग में। मैं बात करूँ यदि कल्चर की, आज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो कल्चर में बहुत सिमिलरिटीज़ है। पूरे किशनगंज से लेकर के शेखपुरा तक संथाल परगना में आपको कल्चर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आदिवासियों के कल्चर के साथ साथ जो आर्यन कल्चर है वो भी मिक्स हुई है। तो ये है पूरी बात। और दार्जिलिंग का जो कल्चर है वो आप सभी को पता है, वो एक हिली एरियाज़ के अंडर आता है दार्जिलिंग। तो वहाँ का एरिया उसी कल्चर और लैंग्वेज उसी हिसाब से है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो, जो कि मैंने आपको बताया कि भागलपुर अकेले ज़िले को 22 ज़िलों में, भागलपुर अकेले डिवीज़न को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज़िला नहीं डिवीज़न, भागलपुर अकेले एक डिवीज़न को 22 ज़िलों में बांटा गया था। तो ये इतिहास के पन्नों से मैं निकाल कर आपके सामने लाया हूँ। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय अंग प्रदेश, जय भागलपुर, जय बिहार, जय हिंद, जय अंगिका।